कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। ये जो अपने पड़ोस में आके ठहरी है ना लड़की, पूरी मर्दानी है। नहीं, देखने में तो बड़ी सुंदर है। अजी देखने से क्या होता है, अदा तो एक भी लड़कियों वाली नहीं है, जरा भी पर्दे का ख्याल नहीं करती। ला 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 ला। बहुत अच्छा गा रही थी। बंद क्यों कर दिया बेटी? मेरे को नहीं आता गाना। माँ जी के साथ तुम नहीं गई स्नान करने? मेरे वास्ते दिन में एक बार स्नान करना काफी है। बहुत नकचड़ी है। नहीं, बड़ी प्यारी लड़की है। तो बहू बना लो। दिल में मेरे आ तो यही रही है। अपने सीधे साधे छुट्टन को ब्याह दी तो उसके तो करम ही फूट जाएंगे। छुट्टन के लिए तो बहुत बड़ी है। मैं तो जीजी के मुन्ना के लिए सोच रही हूँ। पता नहीं कौन जात है। लो आ गई उसकी माँ, अभी पूछ लेती हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मेरे में और बीबी जी में शरत बंदी है, आप जरा फैसला करा जाओ। मैं कहती हूँ आप लोग पंजाबी खत्री हैं और ये कहती है नहीं। जी हम पंजाबी खत्री हैं, आप जीती। ये मेरी नौकरानी है लच्छो और मेरा नाम है दुर्गावती। जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग किधर से हैं? होने को तो हम भी पंजाबी खत्री हैं, पर कई पीढ़ियों से यूपी दिल्ली वाले हो गए। रिहाइश कहाँ की है जी आपकी? कारोबार तो सब दिल्ली में है, लेकिन ये खुद देहरादून में रहती हैं। चाय जी वहीं क्यों खड़े हो गए, भीतर आओ ना। अच्छा जी नमस्ते। चाय जी आप उनसे क्यों बातें करने लग पड़े? कोई सवाल पूछे तो जवाब देना ही पड़ता है पुत्र। कोई सवाल पूछता ही क्यों है, जब देखो मेरे से भी उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। बेटी तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई तो तुम्हें क्या करना है? क्या खबर, अपने बेटे की शादी करनी हो? मेरे को नहीं करनी किसी के बेटे से शादी। शादी तो बेटे से ही होनी है, बेटी से नहीं। मुंशी जी मेरे को आपकी बातों पे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। मुंशी जी इसे चिढ़ाओ मत, आप जाओ। चिट्ठी तो देता जाऊं। चंगा जी मैं चलता हूँ। यात्रा करने में तो पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया है। हम जनानियों के लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ घर है। बार बार यही मन करता है कि लाहौर लौट जाऊं, लेकिन वहां से बीबी रानी की यही चिट्ठी आती है कि चाई जी आप बेफिक्र होकर यात्रा करो। मैं भी यही सोचती हूँ, अगर मेरे बाहर रहने से वहां अमन चैन है तो क्यों जाकर कलह कलेश फैलाऊं। कलह कलेश फैलाने वाली तो वहीं बैठी है। क्यों, क्या लाजो ने लिखा है उसने झगड़ा किया? नहीं, इसमें तो वही लिखा है कि परजाई जी बड़ी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं और बड़े वीर जी काके के कारोबार का हिस्सा छोटे वीर जी को महीने के महीने आप आके समझा रहे हैं। पता नहीं क्यों मगर मेरे को ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। किसी भी बंदे का स्वभाव इस तरह थोड़ी बदल सकता है। इतने तीर्थों में जाके पुण्य कमाया है, उसका कुछ तो असर होना ही हुआ। तो अब क्या करना है, गंगोत्री जाके और पुण्य कमाना है? अभी कुछ दिन यहीं हरिद्वार में रहकर आराम करना है। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं भाता लाहौर जाने को। मेरे को तो आप यहीं छोड़ जाओ चाई जी, गंगा किनारे। हट पगली, हर हर गंगे, हर हर गंगे दो, हर हर गंगे तीन,
लो जी तुल गए सारे पाप संगीन। मुंशी खजानचंद अब तो अबाउट टर्न करके लौट चलो। अब चले गए बीजी हो रही। ओ फिर भूल गई वीरा वाली अपना ये चोला। अगर मुंशी खजानचंद ना हो तो इन लोगों का क्या हो। इस औरत ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। जब देखो तब मेरे को घेरे रहती है, जैसे मैं इसी से मिलने आई हूँ हरिद्वार में। बड़ी किस्मत से मिली है ये। इस तरह बात बात पर बिदक कर उसे खफा कर देगी तो सारा खेल बिगड़ जाना है। मैं यहाँ कोई खेल खेलने वास्ते नहीं आई हूँ। रुक जाओ, स्टॉप। क्या हुआ? भाई जो रोज होता है आज फिर भुलाई वीरा वाली अपना ये चोला। मेरा झोला तो ये रहा मेरे हाथ में। आप किसका ले आए? रब मेरा भला करे। कर दी जी, मेक गलती मिस्टेक। ये फिर उन जनानियों का होना जी। तो फिर जाओ, जाके लौटा कर आओ। चंगा जी। आप लोग भी आ जाओ ना, साथ में जनानियों का मामला है। चलो। अरे कहाँ गया? यही तो था। तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही लच्छो? हाँ, ये आपके पास कैसे पहुँच गया? इसे गलती से मुंशी जी ले आए। मुंशी हूँ जी, पावने में गलती करने को गलती नहीं मानता। उधर का माल इधर आने में फायदा ही है। मेरे कपड़ों का आप क्या करते भाई साहब? आपकी भाभी जी को दे देता बहन जी। इससे ज्यादा नीचे मत उतरिए बीबी जी, नीचे फिसलन है। कुछ नहीं होगा री, कोई पहली बार थोड़ी ही आई हूँ स्नान करने। माँ जी, तीर्थ करने का पुण्य तो कमा लिया, अब बेटी के हाथ पीले करने का कमाओ। मेरा बस चले तो कल ही कर दूं इसकी शादी। हमारी बीबी जी से कहिए, इनकी निगाह में रहते हैं एक से एक लड़के। यही बुनियाद। मुन्ना को जैसी लड़की चाहिए थी ठीक वैसी ही है ये वीरा वाली। दबंग है तो क्या, उसी ने कूद कर मेरी जान बचाई है। वो उनका मुंशी तो खाली चिल्लाता ही रह गया। तो आ तो रही है, दे दो इनाम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत को मेरी क्या होना है, आपकी बच्ची ने तो नई जिंदगी दिला दी मुझे। ये ना होती तो मुझे जल समाधि मिल जाती आज। मैं ना भी होती तो कुछ ना होता। आप डूबती नहीं, आगे जाल लगा हुआ होता है। खाली जाल लगे हुए होने से क्या होता है, अगर कोई बचाने वाला ना हो। बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरे लिए तो तू ही भगवान बनी। आपने इस वक्त कैसे याद किया? और भगवान को तो हर वक्त याद किया जाता है। वैसे बहन जी थोड़ा भगवान मैं भी बना ना। मैं आपके लच्छों के कपड़े ले जाता और ना ये लोग लौटाने आते। जब तो असली भगवान मैं बनी, ना मैं कपड़े वहाँ रखती ना मुंशी जी ले जाते। बीबी जी, आज इस बच्ची ने आपको नई जिंदगी दी है, आप इसे कुछ नहीं दोगे? शादी का आशीर्वाद देने बुलाया है। आपके आशीर्वाद से हो जाए तो हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से इसके हाथ पीले हो जाएं। लेकिन ये हमारी लाडली है, हम इसे किसी ऐसे वैसे को भी तो ब्याह नहीं सकते। इसके लायक एक लड़का है मेरी नजर में। मैंने कहा मुंशी जी जरा बात सुनना। शादी की बात से ही शर्माती है। तो आप किस लड़के के बारे में कह रही थी? कोई आपकी जान पहचान वाला है? मेरी जीजी का बेटा है। तो आपको लगता है वो शादी कर लेगा? शादी ही तो नहीं करता कमबख्त, उसे हमारी दिल्ली यूपी की लड़की पसंद ही नहीं आती। फिर तो हमारी वीरा वाली भी पसंद नहीं आनी। नहीं, वीरा वाली उसे जरूर पसंद आएगी। आप मेरे साथ देहरादून चलो तो लड़के को लड़की दिखा दे। मैंने आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना है बहन जी। हो जा बंद। वाह, आपने सामान बांध दिया मुंशी जी। मैं तो कहने आई थी कि... जी आपसे पहले वीरा वाली ने कह दिया है कि पकड़ाओ जी गड्डी लाहौर की। लाहौर तो बाद में जाएंगे, अभी तो देहरादून जाना है दुर्गावती बहन जी के साथ। मैंने नहीं जाना किसी बहन जी के साथ। वो तेरी शादी कराने को कह रही है पुत्र।
मेरी शादी की बात आप भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? जिस एक बात को मैं भूलना चाहती हूँ उसे याद दिलाते रहते हो। जहाँ भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, मेरी शादी का टुकड़ा लेकर बैठ जाते हो। बेटी की शादी तो करानी ही होती है। तो आप मान लो कि बेटी मर गई आपकी। शुभ शुभ बोला कर पुत्र। मेरी बेटी की तो 100 साल की उम्र है। 100 साल की उम्र है तो ये मान लो कि पुत्र, क्या मान लूं? कि मैं विधवा हो गई। ना पुत्र, ना ना, हौसला रख पुत्र, हौसला रख। तेरे को उस दिल्ली वाले से भी बढ़िया मिल जाना है देहरादून में। उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा जी अपनी तो तबीयत खुश होगी इन लोगों का कारोबार देख के। इतनी बड़ी कोठी सिर्फ मेहमानों के लिए। अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो अपनी वीरा वाली तो महारानियों की तरह रहेगी जी। यहाँ अगर यहाँ रिश्ता हो जाए तो मैं समझूंगी तीर्थों में कमाया पुण्य काम आ गया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मुंशी जी, जी। नमस्ते। आइए आओ जी। बैठिए। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? तकलीफ यही है कि आराम बहुत ज्यादा है। यहाँ रहना है तो निकम्मा हो जाना है। आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ बहन जी। मुन्ना आज शाम पहुँच रहा है। वैसे तो वो लड़कियां देखने से इनकार करता है, लेकिन दोनों कोठियां पास पास हैं, ऐसे ही औचक दिखा देंगे। ठीक है जी। पर बहन जी आप इसे एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी और पौने बाँह का ब्लाउज बनाया करना, हमारे मुन्ना को बहुत पसंद है। जी अच्छा। वैसे वो ज्यादा करके सलवार कमीज ही पहनती है। अलग अलग ड्रेसों में दिखा देना जी, आपकी बच्ची पर तो सभी फबती हैं। तो घंटे 2 घंटे के बाद आप इसे ले ही आना सजा धजा के। जी। अपने मुन्ना के शौक मुझे मालूम है, आते ही निकलेगा फोटोग्राफी के लिए। झट देनी कर दूंगी सामने कि ये है लौंडिया। अपने कैमरे में उतार और मन में। वाह भाई वाह, आपका ब्रेन तो बुफेलो से भी बिगर है। ना मेरे को ये साड़ी ब्लाउज पहनना, ना कहीं जाना और ना ही किसी के सामने पड़ना कि खींच ले फोटो। इस तरह ही नादानियां करती रहनी है तो दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होना, न तेरे को न हमें। मेरे को दुख होना है यहाँ शादी करके। चुप कर बदतमीज, जो मन में आता है बोलती जाती है बोलती जाती है। अब मैंने एक नहीं सुननी तेरी बात। चाहे जैसे हो, लाहौर लौटने से पहले तेरा रिश्ता करा देना है। कोई जबरदस्ती है? तो क्या तेरी जबरदस्ती है? चुपचाप डाल ये साड़ी और चल। बेवकूफ, तेरे बाबूजी तो पहले ही गुजर गए, अब मैं ही बची हूँ। मेरे जाने के बाद किसी ने बर्दाश्त नहीं करने तेरे नखरे। यहाँ शादी नहीं की तो तेरी भरजाई ने जरूर तेरे को कहीं दूसरी तीसरी शादी में दे देना है। तू हेजू के घर में बैठ के रोना आराम से। चाई जी, आप भी मेरी बात नहीं समझते। ना समझी की बात को समझदारी कैसे मान लूं? ठीक है, आप जाओ बाहर, मेरे को तैयार होने दो। यही बुनियाद। क्लियर एयर, साफ हवा, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, पीसफुल लाइफ, चैन की जिंदगानी। माय डियर देहरादून, आई कम बैक सून। मुंशी जी, हाँ जी। वीरा वाली आपके पास है क्या? नहीं जी। तो फिर आप
किससे बातें कर रहे थे? हवा पानी से जी। पर वीरा वाली को तो आप लेने गए थे जी भीतर। उसके कमरे का दरवाजा भीतर से बंद है। खटखटाने पर ना बोलती है ना खोलती है। आप फिर खटखटाओ जी, मैं जाके पीछे से देखता हूँ। वीरा वाली, वीरा जी कहाँ है वीरा वाली? जी कमरे में तो है नहीं, लगता है पीछे के रास्ते से सैर सपाटे को निकल गई होनी है। इस लड़की ने तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ना। आप इतना घबराओ ना बीजी, मैं उसको लाऊंगा जी पकड़ के। देखो जी अभी तक लड़का तो आया नहीं है और ऊपर से किसी ने आना नहीं है बुलाने। अगर कोई आ भी जाए तो आप कह देना जी कि मुंशी जी के साथ बाजार तक गई है, अभी आ जानी है। मैं जाता हूँ। अरे कौन है ये अंधा? एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकबक करते हो। सड़क कोई लेटने के लिए होती है? देवी जी, मैं सड़क पर शौकिया नहीं लेटा हूँ, गाड़ी की मरम्मत कर रहा हूँ। मरम्मत तो मेरी हो गई, सारा घुटना छिल गया। तुम? कब आए विलायत से? महीना भर हुआ। अब यहाँ देहरादून में ससुराल है तुम्हारी? चले हुए पे नमक छिड़कना कोई तुमसे सीखे। मेरी शादी नहीं हुई है। मगर मुझे तो पिताजी ने लिख दिया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। उन्होंने लिख दिया और तुमने मान लिया। इतना कम यकीन था मेरे पर। और सुनाओ, अकेले ही आए विलायत से? मेम को साथ नहीं लाए? दुनिया जानती है मेरी तो एक ही मेम है और वो सामने खड़ी है। दुनिया तो यही जानती है कि तुम 2 बारी वीरा वाली को झांसा देकर भाग गए। दुनिया ने मान लिया हो, तुमने कैसे मान लिया? तुम्हें मालूम है कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं। मुंह देखे की बात, मेरे को अपने बाबूजी की नजरों में गिरा कर चले गए। वो बेचारे गुजर गए इसी गम में। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से किया अनकिया नहीं हो जाता। अगर मैं इस धोखे में न होता कि तुम्हारी शादी हो गई है तो कब का विलायत से लौट आता और तुमसे शादी कर लेता। चाहते तो शादी करके ही जाते। उस समय इधर विलायत जाने की जल्दी थी और उधर पिताजी घेर घार कर मेरी शादी कहीं और कराने के मूड में थे, इसलिए भाग खड़ा हुआ। भगौड़े कहीं के। भागते भागते तुम्ही तक तो पहुंचा। पता है विलायत होता तो क्या करता इस समय? मैं क्या जानू? तुम्हें सीने से लगा लेता। विलायत में कितनों को लगाया सीने से? सिर्फ एक को, तुम्हें। मैं कहाँ थी वहां? थी मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में। ऐसी कोरी शायरी लाहौर में काफी सुन चुकी आपसे। आदत डाल लो, अब तो जिंदगी भर सुननी है। देहरादून कैसे आए? सच सच बता दूं? बताओ। एक लड़की देखने आया हूं। तो फिर जाओ देखो। तुम्हें देख लिया, अब क्यों जाऊं? और तुम कैसे आई यहाँ? मैं चाई जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली हूँ। देहरादून में कौन सा तीर्थ है? यहाँ कोई लड़का है, उसकी मौसी मिल गई थी हमें हरिद्वार में। मौसी मिल गई थी? आई सी। फिर मौसी ने कहा लेट द बॉय सी। वेल वेल वेल, तो तुम्हारे यहाँ नुमाइश लगाई जाने वाली है।
हम भी आ सकते हैं देखने कि मामला बिल्कुल ही प्राइवेट है? मेरी तो जीते जी मौत आ रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मेरे को बचाओ ना प्लीज। किससे बचाऊं? किससे बचाऊं? आप तो हद करते हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें बचाने आऊं कहाँ? प्रिमरोज लॉज में। ये वो तो नहीं जो किसी दुर्गावती जी का है? हाँ, वहीं किसी मुन्ना से कराने लगे हैं मेरी शादी। मुन्ना की मुन्नी बन के जचोगी तुम खूब। अच्छा इस समय ये अटैची लेके कहाँ चली? मैं उस मुन्ना से भागने लगी थी। भागने की राह तुमने गलत पकड़ी मुन्नी। खबरदार जो मुझे मुन्नी कहा। कब आओगे? बताते हैं, ऐसी जल्दी क्या है? बताओ ना कब आओगे? अरे ये क्या, सालों बाद मुलाकात हुई है और सेकंडों में विदा कर दे रही हो। प्रेम से हालचाल सुनाओ पूरा। उस लड़के ने देख लिया तुम्हें? वो देखने नहीं आया। तुम्हारी जैसी चीज को देखने नहीं आया? मैं चीज हूँ कोई? मुझ नाचीज के लिए तो हो। जरा देखने तो दो नजर भर। अब जाने दो ना। अच्छा वो लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो? मैंने नापसंद कर देना है उसे। ऐसा जुल्म ना करना, पसंद कर लेना बेचारे को। जिससे करना था कर लिया। जल्दी बताओ ना कब आओगे? कल सुबह 10 बजे मेरी कार का हॉर्न सुनाई देना तुम्हें। दबे पांव चली आना भगोड़े के साथ भागने के लिए। अच्छा अब जाने दो ना, मुंशी जी आ जाएंगे। पता है, विलायत होता तो क्या करता? पता है। बाय बाय। जाती हूँ। ओए, ओ पिजन कबूतर उड़े फ्लाई, वेलकम आओ जी, विदा बाय बाय। और ये बातें किससे कर रही थी? अपने से। और ये अटैची लेकर किधर जा रही थी? ओ चाची तरह फिक्र कर रहे हैं कार में। मैं तो हवाखोरी के लिए निकली थी। अटैची लेकर? छुट्टा चेंज, अजब स्ट्रेंज। सत्यानाश, हमारा मुन्ना सही कह रहा था। आपकी वीरा वाली तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती। आप गलत समझ रही हैं बहन जी, वो तो कोई और बात हो रही थी। आप बुला के लाओ लड़के को, मैं लड़की को बुला के लाती हूँ। मेरे ख्याल से यही ठीक है। तुम वहीं शादी कर लो जहाँ तुम्हारी चाची कहती है।